इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हनुमान जी महाराज ने मैत्री स्थापित किए है। समाचार कुशल क्षेम भया, फिर बुझाम देखी चहूं जानकी माता। विभीषण जी ने बताया अशोक वाटिका में, तो पहले ही जानते थे, तो ये जाने कि क्या भगवान हनुमान जी पता लगाने गए कि रावण की स्थिति क्या है। ये हर दूत का कार्य है। राजदूत क्यों दूसरे देश में रखा जाता है कि उसकी क्षमता का आकलन करके बताता रहे अपने देश को, ये स्थिति है, ये स्थिति है, यह देश ये कर रहा है। देश, हर देश के दूत भारत में और भारत के दूत हर देश में रहते हैं। वाईएस की जो आईएफएस की सबसे बड़ी पढ़ाई उनको भेजा जाता है, जिसका आईक्यू और अधिक हो वो विदेश जा करके राजदूत होते हैं, वो खबर देते रहते हैं, ये हुआ, वहाँ वो हो रहा है, आप सावधान हो जाओ, इनका इसमें बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये पॉलिसी है। हनुमान जी पॉलिसी समझने के लिए सब पता लगा करके निकले। माँ का दर्शन भैया। रावण ने थोड़ा त्रास के शब्द पड़े, मेरी माँ निष्ठापूर्वक उत्तर देती हैं। फिर तो कथाक्रम आगे बढ़ा। रावण राक्षसियों को त्रास देने के लिए कह करके चला गया मंदोदरी मैया के साथ में। हनुमान जी देखे माँ विलाप करती हैं, त्रिजटा से अग्नि मांगती है। माँ समझा करके चली गई, सपना सुना करके। माँ ने चंद्रमा नव पल्लवों से, तारों से अग्नि मांगा। कपि करे हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब हाथ से नहीं मुंह से, मुंह में रखे थे, मुंह में डालना अपने कहते ना, उलील दिया। हनुमान जी ने उलील दिया। अरे जनु अशोक अंगार दीन हरसी उठी कर गए हो, तब देखी मुद्रिका मनो राम नाम अंकित चकित चिदव मुदरी पहचान। प्रसन्नता हुई। ये तो माया से तो बन नहीं सकती है। कौन? सीता मन विचार करे नाना, मधुर वचन क्या हनुमान जी बोले? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इससे मधुर कुछ नहीं है। खूब गाते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, प्यारे राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। माँ ने कहा, हे भाई प्रकट होइए, जो उन्होंने अमृतमय कथा सुनाई, सन्मुख आइए। तब हनुमंत निकट चल गया, भय की मन विस्मय भयो। माँ ने मुख फेर लिया। बाबा राम दूत मैं मातु जानकी, राम सपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम सहिदानी। माँ ने मुख उधर किए पूछा, नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के हृदय प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर हरिजन जानी। मेरे श्री हनुमान जी महाराज ने जैसे ही प्रभु का वो अंतरंग नाम लिया है, करुणा निधान, माँ समझ गई। क्यों? केवल माँ ही बुलाती है कि सुतीक्षण जी ने बुलाया था। भगवान का अंतरंग नाम जो माँ लेती हैं, वो जैसे हनुमान जी ने लिया, ये तो अंतरंग भाव है। तुरंत अंतरंग प्रसंगों को प्रणाम करना चाहिए, उसमें छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए। माँ गदगद हो गई। हनुमान जी महाराज ने
संदेश सुनाया है। और संदेश सुनाते सुनाते हनुमान जी महाराज, ध्यान रखिएगा, इतने बड़े हनुमान जी, इतने बड़े भी नहीं, इतने बड़े हैं, कहे माँ मैं तो आपको अभी ले जाता, लेकिन सौगंध राम जी की भगवान ने आज्ञा नहीं दी और मार्ग में जामवंत जी ने भी आज्ञा नहीं दी। अब ही माँ तो मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम, कछुक दिवस जननी धरि धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुबीरा, निश्चर मारि तो ही ले जई हैं, तिहपुर नार हैं। कुछ दिन धीरज रखिए। इतनी बात जब माँ से हनुमान जी बोले तो माँ को थोड़ा सा संशय हुआ। माँ ने कहा लाला ये बताओ, सारे वानर तुम्हारे इतना हैं कि कुछ बड़े बड़े भी हैं, तुम तो बड़े हैं। हाँ, मोरे हृदय परम संदेहा, इतना सुनते हनुमान जी महाराज श्री राम मारो पटवृक्ष, कनक भूधर शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ पुनि लघु रूप। अब हनुमान जी की उक्ति बड़ी प्यारी है। हनुमान जी बोले माँ सुन माता शाखा, नहीं बल बुद्धि प्रभु प्रताप खाए परम। हे माँ मैं तो शाखा का हिरन हूं, न बल है न बुद्धि है, लेकिन भगवान का प्रताप ऐसा है जो गरुण जी सर्प को खाते हैं, छोटा सा सर्प भी गरुण जी को खा सकता। इतनी उक्ति सुनकर मेरी माँ गदगद हो गई, नेत्र से प्रेम अश्रु छलक पड़े और मेरी माँ आशीष दे पड़ी। आशीष देने हे राम प्रिय जाना, होता बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत, करहु बहुत रघुनायक छो। प्रभु सुनिका कृपा, प्रभु सुनिका, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमान, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। श्री हनुमान जी महाराज ने इतना सुना, आशीष दिया। माँ ने क्या कहा क्या नहीं, एक वाक्य, राम जी तुम्हारे पर कृपा करें। इतना सुनते हनुमान जी नाचने लगे, नाच ले और माथा माँ के चरण में पटक दे। लिखा ना, बार बार नाये सिपद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। हे माँ आपका आशीर्वाद अमोघ है, अमोघ है, अजर अमर गुण निधि सुत। ए लीजिए, हनुमान जी को मेरी माँ ने जैसे पुत्र कहा, हो गया संबंध पूरा, गदगद हो गए। और फिर तो आगे की कथा वीर रस में चली जाएगी, उसको फिर कभी आएंगे तो सुनाएंगे। आपने सुना होगा सुंदरकांड, हमारा बड़ा विशेष प्रसंग है ये। फिर कभी आनंद, हमने बाबूजी को निवेदन किया है, जब आपको अनुकूलता हो मेरे को टेलीफोन करने, कोई भी कथा रोक करके मैं आ जाऊंगा। मैंने बाबूजी से आग्रह किया है, जब भी हमको भी। श्री हनुमान जी महाराज ने माँ से अनुमति मांगा, मुझे भूख लगी है। माँ ने कहा बेटा आगे जाके खाना, यहाँ कुछ खाने लायक नहीं है, ये सब कड़वे फल हैं। हनुमान जी बोले माँ थोड़ी भूख लगी, आज्ञा हो थोड़ा खा लूँ। तो माँ बोली कि लेकिन रखवाले बहुत है ना, उनसे मेरे को डर लगा है। बाबा बोले तिनकर भय माता मोहि, आप मन में प्रसन्न हो जाइए। माँ ने अनुमति दिया, हनुमान जी खाए। पहले भट्ट आए, सुभट आए, फिर महाभट्ट आए। हनुमान जी ने सबको भटाभट निपटाया है। और अब मेघनाथ जी ब्रह्मास्त्र साधा, हनुमान जी तो महिमा देख करके
और मूर्छित हो गए। नाग पास में बांध करके ले करके गया है। रावण से हनुमान जी का बड़ा संवाद हुआ है। अंत में रावण ने कहा कि बहुत बोलता है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हाँ, तो हनुमान जी भी सोच रहे थे कि आखिर ये यहाँ उत्पात कैसे बनेगा। अब देखिए, अग्नि नारायण ने सहयोग किया। क्यों किया? अग्नि में ही तो माता जी बैठी हैं। सीता मैया कहाँ है? अग्नि में। तो अग्नि नारायण ने सहयोग कम किया, सीता मैया ने सहयोग कर लिया। क्या किया? हनुमान जी को गोद में बिठा लिया। अग्नि नारायण भगवान के कारण पिता हैं। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्ही। ए लो, मेरी बहुरानी को लेके हरण करके आया है, अभी तेरी लंका को मैं एकदम बराबर कर देता हूं। बस अग्नि नारायण ने साहब बराबर कर दिया। वस्तुतः होता क्या है, जीवन में साधुता हो, सरसता हो, सहजता हो, भक्ति हो, तो पांचों तत्व सहयोग करते हैं। और जीवन में पाप कर्म हो, अपकर्म हो, संत्रास हो, दुराचार हो, तो पांचों तत्व प्रतिकूल व्यवहार करने लगते हैं। सब जग ताहि अनलहुत ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। कागभूषण जी गरुड़ जी के प्रति कहते हैं, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत, हाय मरुदगण 49 आए। हनुमान जी जय श्री राम का उद्घोष लगाए और लंका पिघल करके राख हो गई, बराबर हो गई। हनुमान जी महाराज समुद्र में डुबकी लगाए, पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोर। हनुमान जी महाराज चरणों में माँ के वंदन किए। माँ तो मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। माँ भगवान ने मुद्रिका दी, ये संध्या वाली मुद्रिका दी, और माँ ने चूड़ामणि, जो सिर में माँ ने यहाँ बांधा था ना, वो चूड़ामणि दे दिया हनुमान जी लिए। दोनों का एक अर्थ है, ये अजेय है, ये अजेय है, और ये जिसके पास चूड़ामणि चले जावे, इनकी महिमा हम संतों से सुनी है, उसको कोई मार नहीं सकता है। तो अजेय आ गई माँ के पास और निस्मार वाली पहुँच गई प्रभु के पास, ते महिमा बखान की गई है। तो भगवान संदेश पाए हैं सबके साथ में, और सबको लेकर के सुंदर पर्वत पर प्रत्यक्ष पधारे हैं। विभीषण जी के शरणागति का पावन प्रसंग है। फिर समुद्र निग्रह, 3 दिन भगवान ने मार्ग मांगा, तैयार नहीं भय, आगे कथा बढ़ी। भगवान ने पूछा सबसे क्या करूं? सेतुबंध हो, सेतुबंध की रचना बनाई गई 2 भाग। सेतु बांध कपिसेन जिम उतरी सागर पार, गजब बसे ठे बेरबर, जय विधि बाली कुमार, निश्चर केसलरा बरन से विविध कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संघा, निश्चर निकर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर बखान, रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव यशोका, सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन्य स्तुति कर जोरी, उन पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता, जय राम नगर निज आए, बायस बिसत चरित सब गाए, कहसी बहोरी राम अभिषेका, पुर बरनत नृपनीति अनेका, कथा समस्त भुषुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुनि सब राम कथा कगना, कहत बचन मम परम उचार, सुनि सब राम कथा कगना, कहत बचन मन परम उचार, सेतु बांध कपिसेन जिम उतरी सागर। कपिसेन जिस प्रकार कपियों का समाज सेतुबंध हुआ, भगवान राम जी के ईश्वर रामेश्वरम के स्थापना में एक बार भाव श्रद्धा से जय जयकार करी। बोलिए रामेश्वर भगवान की। परमात्मा श्री राम ने अपने इष्ट देव शिव जी की स्थापना की है और कहा जो दर्शन करेगा सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेगा।
जो गंगाजल ला करके चढ़ाएगा, जो गंगाजल चढ़ाएगा, उसको मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। दर्शन आकर कर ले, मेरा अपना हो जाएगा। शरीर छूट जाए, रामेश्वरम दर्शन कर लिए, शरीर छूट जाए, मेरे धाम चला जाएगा। तो भैया इतना सस्ता माल है तो क्यों, काम है तो क्यों नहीं कर लेते हैं? कुछ खर्च भी नहीं। ये भगवान की भक्ति रूपी जो माल है, इसको खर्च करने लेने में कुछ खर्चा नहीं लगता है। दिन दिन बढ़ाते रहो, दर्शन दर्शन। मैंने आपको बैठते ही कहा, दर्शन मात्र से आत्मतृप्ति, जीव के लक्ष्य की प्राप्ति हो जावे, तो फिर इतना सस्ता सौदा करने में क्या जावे। जितना बन सके भगवान का दर्शन करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।